नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देर से ही सही सर्दियों का मौसम आ गया है। ठंड धीरे धीरे पांव पसारने लगी है। देश के उत्तरी इलाकों में बर्फ पड़ने से ही देश भर में ठंड की शुरुआत मानी जाती रही है और दो उत्तरी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सोमवार को यानी आज मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। उम्मीद है कि इसके बाद समूचे उत्तर भारत में सर्दी बढ़ जाएगी और मौसम ठंडा होने लगेगा, जो अब तक गर्मियों जैसा बना हुआ है। धार्मिक नाम और प्रतीक वाले चुनाव चिन्हों का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने के लिए और वक्त दिया है। अदालत ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और AIMIM आदि पार्टियों को भी जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। दरअसल धर्म परिवर्तन कर जितेंद्र नारायण त्यागी बने सैयद वसीम रिजवी ने ये याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि धार्मिक नाम या चिन्हों का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाए। दिल्ली में एक दिल दहलाने वाली खबर आई है। दिल्ली में करीब 5 महीने पहले अपनी 26 वर्षीय लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की हत्या और फिर शव को गायब करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या का केस दर्ज कर दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े किए और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिए थे। वह रोज रात 2 बजे फ्लैट से निकलता था और 18 दिन तक शव के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर जाकर फेंकता रहा। वह शव को रखने के लिए एक 300 लीटर का बड़ा फ्रिज खरीद कर लाया था। घर में शव की बदबू न फैले इसलिए अगरबत्ती जलाता था। तो ये दिल दहलाने वाली घटना बच्चे अपने देश का भविष्य होते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए बच्चों का विकास बहुत जरूरी है। ऐसे में समाज और देश की जिम्मेदारी है कि बच्चों को रहने योग्य बेहतर माहौल और अच्छी शिक्षा दी जाए। इन्हें भावी प्रतिभाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए भारत हर साल आज के दिन बाल दिवस के तौर पर मनाता है। बाल दिवस बच्चों का राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व को कोई राष्ट्रीय छुट्टी नहीं होती, लेकिन इसे देश भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि मनाया गया है आज। इस मौके पर बच्चों को खास महसूस कराया जाता है और उनको बताया जाता है कि वो आज के दिन विशेष है। स्कूल कॉलेज में बच्चों के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि बाल दिवस को लेकर जितना उत्साह बच्चों में होता है उतना ही इसका महत्व देश दुनिया में भी है। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हुआ था। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। उनके निधन के बाद चाचा नेहरू की जयंती के दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाए जाने का फैसला लिया गया। इस बाबत संसद में प्रस्ताव भी पारित किया गया और पहली बार 1965 में बाल दिवस मनाया गया। भले ही भारत 14 नवंबर को बाल दिवस मनाता हो, लेकिन साल 1964 से पहले तक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व बाल दिवस के लिए 20 नवंबर का दिन चिन्हित किया है। भारत में पहली बार बाल दिवस साल 1956 में मनाया गया था। इसके लिए भारत की संसद में प्रस्ताव लाया गया। दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जो 1 जून को बाल दिवस मनाते हैं। लगभग 50 देश 1 जून को बाल दिवस मनाते हैं, तो वही विश्व बाल दिवस के तौर पर 20 नवंबर ही तय तारीख है। भारत समेत अन्य देशों में जहां तय तारीखों पर बाल दिवस की धूमधाम से मनाते हैं, वहीं दुनिया का एकमात्र देश ब्रिटेन है जब बाल दिवस नहीं मनाया जाता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।